तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सबको ठीक हुआ, ठीक है। आज वास्तविक संख्या लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है, जो कि आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है। आज इसे हम पूरा कवर कर देंगे, इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से यहीं से आता है, ठीक है ना, 1.2 से ही आता है, ठीक है। देखिए, जो आज का टॉपिक है, तो टॉपिक एक प्रमेय थोड़ा सा है जिसके बारे में आपको समझना है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, जिसमें से 2 से 5 नंबर तक आपको क्या होता है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एकदम 100% चांस है, या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, कहीं का बोर्ड हो, उसका 100% चांस है जो का आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। 3 से या 5 नंबर पूछता है, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमने आपको पिछले बताया था एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, ठीक है। उससे थोड़ा सा और क्या करेंगे, आगे चलते हैं हम लोग। हमने क्या किया, एक प्रमेय है, ठीक है, थोड़ा सा प्रमेय देखिए। मान लीजिए कि पी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। पर मैं थोड़ा सा ना बुक में लिखा हुआ है, यदि पी ए को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ स्क्वायर है ना, तो पी ए को भी विभाजित करता है। समझा रहे हैं, थोड़ा सा ये समझा रहे हैं बस। जिसमें से आपका जो जहाँ जो ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। चल देखिए, हमने क्या लिखा है कि कोई प्रमेय, ठीक है, इसमें पर आपको बुक में दिया होगा एनसीईआरटी में, आप वहाँ जाकर देख लीजिए, आपको अच्छा से दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं ना। चलिए, ठीक दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए, हमने आपसे क्या बताया कि एक प्रमेय है, ठीक है, आप इसमें बुक में देख सकते हैं, इसमें लिखा होगा, जिसमें देखिए लिखा हुआ है। आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि पी क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसका, जो इसका गुणनखंड सिर्फ क्या हो, एक ही हो, ठीक है ना। पी का एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कभी यदि पी एक पी ए स्क्वायर क्या करता है, विभाजित करता है, जैसे अब लिखा हुआ है पी ए स्क्वायर क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है ना। तो पी ए को भी विभाजित करता है, जैसे हम समझा रहे हैं, जहाँ एक आ गए धनात्मक पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव में, जैसे हमको यहाँ पे लिखा हुआ है 10, इसलिए कहा 5, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्वायर ले, चलिए ठीक है, 10 का स्क्वायर, ये स्क्वायर पी है ना, ठीक है, ये फॉर्म में, ठीक है। जिसमें से लिखा था ना कि पी क्या है, पी ए स्क्वायर को भी क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। सुनिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया, क्या 5 का टेबल में 10 विभाजित कर देगा, देखिए कैसे होगा। यहाँ ऊपर 100, नीचे आएगा 5, कटेगा तो 20। यानी कि आप देखिए, हमने क्या बताया, अगर कभी पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है, देखिए करके था 20 लाए, ठीक है। तो आप याद रखिए, पी ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा ही करेगा। फिर जैसे पैटर्न देखिए, अगर यहाँ सिर्फ 10 लिखेंगे और 5 लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ दिख रहा विभाजित कर रहा है, देखिए तो 5 से 10, यानी कि इसको ए मानिए, इसको पी मानिए। अगर ये जो ऊपर वाला संख्या है ए है, ठीक है, ये अगर ए स्क्वायर में रहे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए इसको नहीं भी रहे तो भी क्या है, इसको विभाजित करेगा ही करेगा। अब कोई क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसका आंसर क्या देगा ही देगा। यानी कि इसका सीधा मतलब है, अगर कोई संख्या पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 100% चांस है जो का है पी ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। चलिए एक बार देख लीजिए,
इसको इस फॉर्म में लिखिएगा ना, देखिए इसे ए स्क्वायर पी, अगर पी कोई संख्या ए स्क्वायर विभाजित करता है तो ये 100% चांस है ए का पी को भी विभाजित करेगा ही करेगा, ठीक है। अच्छा दिख रहा है आपको? चलिए ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। तो अब थोड़े क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन का ही हमला है, और ये फिक्स रखिएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलिए मिटा दें डस्टर। देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम चेक करते हैं ना ऊपर कहाँ तक दिख रहा है, क्या दिख रहा है ऊपर, देखिए तो नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, हमने क्वेश्चन लिया, ठीक है। देखिए अगर हम पूछ देंगे आपसे कि मेरे पास 2 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। हम आपको बोलेंगे प्रूफ कीजिए क्या है 2 प्राकृतिक संख्या है, अब इसका विपरीत मानिएगा तब तो ठीक इस तरह क्वेश्चन में आपको लगाना, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दिख रहा है क्वेश्चन, देखते हैं एक बार। चलिए ठीक दिख रहा है। हमने क्या बताया कि आपको प्रूफ करना है, यानी क्या करना है, √1 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आप अगर थोड़ा हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कुछ भी लिखा, मतलब देखिए क्वेश्चन सिर्फ 2 प्रकार की इसमें आएगा, पहला है √2 का, √3 का, ऐसे करके आएगा, ठीक है। और सेकंड ही पार्ट 1 हो गया ना, कुछ ये सब पर क्वेश्चन आएगा। सेकंड आएगा 1 प्लस में √2, या फिर 2 प्लस में 4√2, या फिर 1/√2, या फिर 3, कुछ इस टाइप के ही क्वेश्चन आएगा। मतलब सीधी बात है, आपको बोलेगा क्या एक अपरिमेय संख्या है, आप इसे प्रूफ कीजिए, ठीक है। इसका सिर्फ सिंपल एक ही मतलब है, आप मान के चलिएगा जो इस संख्या का है परिमेय संख्या, मान के चलिएगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, अपरिमेय प्रूफ करना है, तो मान के चलना होगा क्या है जो √2 क्या है परिमेय संख्या। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, माना √2 का एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, दिख रहा अच्छा से? चलो ठीक है। हमने क्या किया, लेट क्या है, माना जो √2 क्या है एक परिमेय संख्या की, इसमें देखिए हमें पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या है, अब पता है, लेकिन इसको हम कैसे बताएंगे, इसका जब विपरीत माने तब तो। अगर इसको मान दें, ये अगर गलत आ जाएगा तो प्रूफ बता सकते हैं हाँ ये क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए जब इसको माना तो √2 का है परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, ये तो बताया थे ना। चलिए देखिए इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 का है p/q के फॉर्म में ही है, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, जाहिर सी बात है p और q क्या होना चाहिए, सभाज्य होना चाहिए। थोड़ा सा छोटा ही लिखते हैं, सभाज्य। चलिए देखिए हमने क्या बताया, जब √2 को हमने परिमेय माना है तो इस फॉर्म में होना चाहिए, p/q फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें आपको पता है कि जो q 0 तो नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन थोड़ा से 2 शब्द लिखे, p और q क्या है, सभाज्य संख्या हो, ठीक है। अब थोड़ा सा मन में खटकेगा कि सभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सुनिए, सभाज्य अभाज्य संख्या। सुनिए, अगर वैसी संख्या जो नहीं, जिनका HCF क्या हो, 1 हो, ठीक है। या फिर जैसे समझिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 10/4, ठीक है। अब इसको बोलिए थोड़ा सा सिंपली कर, सिंपली मतलब इसको काट पूछ कुछ करे, ठीक है। यानी कि देखिए 10 से 5 कट जाएगा, 4 से 2, सीधा इसके आंसर क्या है 5/2, यानी कि सबसे छोटा ये आंसर होगा। वैसा संख्या जो क्या हो सिर्फ इतना से ही अटके, मतलब दोबारा इसको आप काट नहीं सकते हैं। मतलब देखिए हमने 10/4 लिखा, इसको तो काट देना एक बार, 5/2 है, लेकिन जो 5/2 काट के लिखे अब बताइए इसका कुछ कट जाएगा, नहीं कटेगा। यानी कि ऐसा संख्या जो क्या सिर्फ 1 बार ही कटे, मतलब एक बार भी नहीं कटे, नहीं कटना चाहिए ना, तो उसे क्या बोलेंगे, सभाज्य संख्या, ठीक है। जिस फॉर्म जैसे हो गया 3/5 हो गया, या फिर 2/7 हो गया,
ये जितने भी संख्या क्या है, सिर्फ एक ही बारी मतलब एक बार भी नहीं कटेंगे, ठीक है। अगर जो संख्या एक बार से कट जा रहा है वो क्या है, सभाज्य संख्या नहीं है। जो नहीं कट रहा उसे बोलेंगे सभाज्य संख्या। चलिए इतना समझ में आया, देखिए तो, चलिए ठीक दिख रहा है, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। याद रखिए सभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका एक बार भी नहीं कटे उसे क्या बोले, सभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए किसको उधर भेज रहे हैं कि इधर देख रहे हैं ना, क्यू बराबर में Q√2 आ गया, इधर आ गया P, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ से Q बराबर आ जाएगा P/√2, कुछ ऐसे आएगा ना, देख लीजिएगा। हाँ चलिए ठीक है। हमने क्या किया, इस P को इधर लाया, इसको P ऊपर और इधर है, ठीक है। और हमें थोड़ा सा नीचे दिखे तो रूट भाड़ रहा है, तो इसका करें स्क्वायरिंग, लिखेंगे वर्ग करने पर ऐसा जाएगा Q² बराबर में P²/2 आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। बताइए इतना कोई दिक्कत है आपको? चलिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब जिसको फर्स्ट माना है इसमें तो बताना पड़ा जी क्यू क्या है। क्यू एक क्या है, पूर्णांक है। जब क्यू पूर्णांक है तो Q² भी इसका क्या होगा, पूर्णांक ही होगा, एक पूर्णांक है। चलिए इतना कोई दिक्कत है, एक बार देख लीजिए। चलिए वीडियो क्वालिटी अच्छा दिख रहा है। जब जो 2 है, जो P का 2 से विभाजित है, हम लिखेंगे जो P का 2 से विभाजित है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए तो P क्या है, P 2 से विभाजित है, विभाजित है। जब P 2 से विभाजित है तो इसका P² भी हो सकता है ना, P² भी क्या है, 2 से विभाजित है। बताइए इतना क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। हमने क्या बताया, जब P/2 थोड़ा सा हल्का उल्टा हो गया ना, पहले P² है ना, थोड़ा सा उल्टा हुआ। हमने क्या बताया, जो P² क्या 2 से विभाजित है, जाहिर सी बात है। हमने इसको जस्ट पीछे बताया था कि अगर कोई संख्या P A² से विभाजित है तो जाहिर सी बात है क्या, P/2 से मतलब वो संख्या P2 से भी विभाजित हो, यानी कि A/P से भी क्या हो, विभाजित हो, ठीक है। तो बताया था, जाहिर सी बात है। अब सोच लो चीज है ना, देखिए जब ये दोनों विभाजित होगा तो इसका कुछ तो आंसर होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया क्या मान ले, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए हाँ, हमने मान लिया, माना P/2 क्या है, K1, इसका क्या विभाजित आंसर है। देखिए थोड़ा सा, अगर ये दोनों विभाजित होगा इसका कुछ तो आंसर आएगा, उसको मान लीजिए K1, ठीक है। मान लीजिए कह देखिए P/2 इससे विभाजित होगा, कुछ तो संख्या देगा ही देगा, जाहिर सी बात है कुछ संख्या देगा, उसको मान लिया K1, ठीक है। बताइए समझ आया, जिसमें से आप बोल दीजिए जो K1 क्या है, पूर्णांक है। कहिए जब इसे विभाजित कर रहे थे पीछे जो बताया थे, तो इसमें आंसर क्या आ रहा था, पूर्णांक ही आ रहा था ना, ठीक। तो फिर से बता दे ना, जो P/2 क्या है, आखिर इसका कुछ आंसर तो आता है। देखिए ऊपर पूर्णांक पीछे 2, इसे अगर विभाजित करेंगे, पूर्णांक है और 2 से विभाजित भी हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पूर्णांक है ना चाहिए, जिसको मान लिया K1, इसको बोल दिए पूर्णांक है, ठीक है। चलो देखना समझ आए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आ जाएगा K1 बराबर में, K1 नहीं, P बराबर आ जाएगा 2K1, इसको आप सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। देख लीजिए एक बार अच्छा से। चलिए देखिए थोड़ा सा लिखिए, समीकरण 1 में P का मान रखने पर हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर P है, P का मान यहाँ पर उठा डालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ से आया Q² बराबर P², देखिए कितना है, P का वैल्यू 2K1 है, तो P² यानी कि
2k1 का स्क्वायर होगा, नीचे आएगा 2। तो इतना आपको दिक्कत है, एक बार देख लीजिए। हमने क्या किया, मान लिया जो p/2 विभाजित होगा क्या, एक पूर्णांक ही देगा जिसको मान लिया k1, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से p की वैल्यू निकालना है, देखिए p की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे। जब p की वैल्यू डालेंगे देखिए क्या हो जाएगा 2k1। अब यहाँ से उसको वहाँ रखें, यहाँ के बाद देखिए क्या हो जाएगा, की स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4k1 का स्क्वायर, नीचे 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2k1 का स्क्वायर। चलिए फिर इतना एक बार हजम कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा जो क्वेश्चन लेंदी है, जिसमें थोड़ा सा एग्री कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फ्री का तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। चलिए यहाँ पे देखिए हमें k1 की वैल्यू निकालना है ना, तो k1 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, की स्क्वायर बाई 2, ठीक है, मिटाई दीजिए। अब फिर से वही लिखना होगा, देखिए क्यू स्क्वायर 2 से क्या है विभाजित है, फिर से वही एक लिखना होगा, लिख दीजिए फटाफट। जिसमें क्या है k1 क्या है, k1 एक पूर्णांक है, जब k1 पूर्णांक है तो k1 का स्क्वायर भी क्या है पूर्णांक ही आएगा, पूर्णांक है। अब देखिए क्यू स्क्वायर 2 से क्या है विभाजित है, विभाजित है, यहाँ पर दिख रहा होगा क्यू भी क्या 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, जाहिर सी बात है, ठीक ना। चलिए एक फिर से आप बचा लीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कुछ किया नहीं है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए तो बस सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब सुनिए, हमने फिर से मान लिया, थोड़ा सा आप देखते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा बोरिंग फील लगेगा, लेकिन थोड़ा सा सबसे लास्ट में पूरा आंसर को हम मिला देंगे, ठीक है। माना k/2 क्या है, k2 का कोई पूर्णांक दिया, जब दिख रहा हो एक पूर्णांक है, जब इससे विभाजित हो रहा है, जिसका जब आंसर पूछा है k1 का, तो क्या एक पूर्णांक क्या है, जिसे मान लीजिए k2 मान लीजिए, जिसमें से लिख दीजिए ना, इधर k2 का एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। देखिए जैसे पीछे जस्ट किया वजह से वैसे पीछे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाए आपका q बराबर में 2k1 k2 है, ठीक। हमें देखिए दो रिजल्ट मिल रहे हैं, हमने दो रिजल्ट मिला, जैसे इसको मान लीजिए थर्ड, अगर देखिए थोड़ा सा ये कहाँ गया, हाँ, थोड़ा सा इक्वेशन सेकेंड और थर्ड पर ध्यान दीजिए, कुछ आपको नजर आया क्या, आप लिखिएगा समीकरण सेकेंड व थर्ड से स्पष्ट है कि, देखिए क्या स्पष्ट है, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा p बराबर क्या है 2k1, q स्क्वायर बराबर क्या है 2k2 है। यहाँ पर दिख रहा है जो 2 का है कॉमन आ गया, जब ये कॉमन आ गया, हमने बताया था अभी सभाज्य संख्या बताया था, जिसका क्या हो एचसीएफ सिर्फ 1 हो, सिर्फ एचसीएफ 1 हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कॉमन आ गया, यानी कि सभाज्य संख्या तो नहीं है, सभाज्य संख्या तो क्या है नहीं है, जब ये सभाज्य संख्या है ये नहीं है, जब इसे शुरू से माना था ना कि पीओ क्या सभाज्य संख्या, जब ये है ये नहीं है, जब है जाहिर सी बात है क्या है जो √2 का एक अपरिमेय संख्या, जैसे देखिए तीसरी बात को हम लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे ना, है कि पी व क्यू में, है कि पी व क्यू में दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। अब दिख रहा दो गुणनखंड एक निश्चित रूप से प्रेजेंट है, ठीक है। अतः लिखेंगे यहाँ पर, अतः P व Q क्या है, P व Q एक सभाज्य, थोड़ा सा ऊपर लिखना है, सबको लिखना है, एक सभाज्य संख्या नहीं है। जब ये दोनों है ये नहीं है
तो क्या जाहिर सी बात जो रूट 2 का है क्या अपरिमेय संख्या था, अतः रूट 2 एक क्या है, यहाँ लिखिएगा था। अतः हमने क्या इसको माना था ना, हाँ तो इसको लिख सकते हैं अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, जो रूट 2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। नीचे दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, चलिए ठीक दिख रहा है। चलिए देखिए हमने क्या किया, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ले दिया, आपको हम बताया था जो क्वेश्चन आएगा 3 से 5 नंबर के बीच में ही आता है, ठीक है। चलिए देखिए हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन मेरे क्या था, रूट 2 क्या है कि अपरिमेय संख्या है, हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, अगर किसी को प्रूफ करते उसका जस्ट अपोजिट तो मानते हैं हम लोग, ये तो बात मानते हैं। तो हमने क्या किया, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने माना कि जो माना रूट 2 का है परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या डिफिनेशन ही क्या होता है कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में उन चीज़ों क्या बोलेंगे परिमेय संख्या। तो हमने लिखा रूट 2 क्या है p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आपको या फिर रट्टा मारना ही होगा, जाहिर सी बात है। बस देखिए 2 से 3 क्वेश्चन करवाइए, बस पूरा आपको स्टेप याद हो जाएगा। तो p बाई क्यू के फॉर्म में जिसमें क्यू पता है कोई जरूरत नहीं होगा, जाहिर सी बात है ना। जिसमें पी क्यू का एक सभाषण, ये थोड़ा सा नया टर्म था जिसको हम बताए थे कि इसका क्या होना चाहिए, सिर्फ HCF 1 आना चाहिए, या फिर वैसी संख्या जो क्या सिर्फ एक से एक बार भी ना कटे बटल फॉर्म में ना। तो हमने क्या किया, क्यू को उधर भेजा, यानी क्यू रूट 2 बराबर पी आया। अब क्यू की वैल्यू आ गया पी अपॉन रूट 2, ठीक है। हमको रूट 2 भाना था, ठीक है। इसलिए क्या किया हम लोग स्क्वायर कर दिया, यानी कि वर्क करने पर यहाँ पर आ गया क्यू का स्क्वायर बटा पी का स्क्वायर बाई 2, इसको फर्स्ट मान लिया। यहाँ देखिए जब क्यू का एक पूर्णांक है तो इसका क्यू स्क्वायर भी तो क्या आएगा, पूर्णांक ही तो आएगा ना। पूर्णांक क्या है, जो माइनस से स्टार्ट हो और प्लस खत्म हो। हमने इसके पिछले जस्ट बताया कि अगर कोई संख्या p स्क्वायर 2 से विभाजित हो तो 100% चांस है जो p2 से क्या विभाजित हो, ठीक है। फिर हमने मान लिया कि जो जिसका जो आंसर आएगा क्यू का पूर्णांक है, ठीक है, जो इसका आंसर है p स्क्वायर बाई 2 का, वो क्या है k1 ही आएगा, ठीक है। जिसमें से k1 क्या है पूर्णांक है। हमने लिख दिया p बराबर, इसको उधर भेजा ना, p बराबर 2k1, ठीक है। हमने क्या इसको सेकंड मान लिया। फिर क्या किया, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 देखा है यहाँ पर हम लोग इस p को उठा के यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए 2k1 का स्क्वायर बाई 2 आया, ठीक है। फिर q स्क्वायर बाई 4, इसको 2 से 2 काट दिए, तो यहाँ पर q स्क्वायर बाई 2 k1 का स्क्वायर आया, और इधर देखिए k1 का स्क्वायर आ गया, q स्क्वायर बाई 2 आया। जिसमें से बताया जो k1 का एक पूर्णांक है, जब k1 पूर्णांक है इसका k1 का स्क्वायर भी क्या है पूर्णांक ही होगा, ठीक। फिर क्यू स्क्वायर बाई 2 विभाजित है तो क्यू भी क्या विभाजित होगा। फिर हमने माना जो क्यू बाई 2 इसका जो आंसर आएगा क्या k2 आया, जिसमें से k2 का एक पूर्णांक है, ठीक है। फिर उधर गुना किया, यानी कि देखिए क्यू इसका बराबर क्या है 2k1 आया, इसको थर्ड मान लिए। अब थोड़ा सा एनालाइज करने चीज़ है, अगर समीकरण थर्ड वो फर्स्ट को देखें जिसमें p और q का वैल्यू तो आ गया, ठीक है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर देखिए थोड़ा सा, ये जो 2 दोनों में क्या है वो घनिष्ठ आ गया, यानी कॉमन आ गया। लेकिन इसमें थोड़ा जब कॉमन आ गया तो देखिए कॉमन 1 नहीं है, सिर्फ 2 है, ठीक है। 1 तो देखिए जाहिर सी बात है ना, 1 इसमें भी है, 1 तो है ही है, 1 तो है ही है, लेकिन 1 के अलावा भी एक संख्या आ गया 2, तो इसका डिफिनेशन ही गलती हुआ। हमने जो माना थे तो डिफिनेशन इसका गलती हुआ, तो हमने बोल दिया कि जा तो पी व क्यू एक मतलब समीकरण 1 और तीसरा में क्या है स्पष्ट है कि पी व क्यू दो घनिष्ठ गुणनखंड है उसमें, अतः पी व क्यू एक सम संख्या नहीं है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, जो रूट एक परिमेय संख्या अपरिमेय ना, ठीक है। बाकी जस्ट नीचे लिख दिया अतः इधर लिख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ लिखिएगा, अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए देखिए इतना पूरा समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए ठीक है, थैंक यू।